हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम क्लास 8 चैप्टर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, इसका हम एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। इंट्रोडक्शन पहले बता दिया गया है। अब 10.1 क्वेश्चन नंबर 1, इवेल्युएट। फर्स्ट पार्ट है 3 की पावर -2, 3 की पावर -2, ये हमारा पहला पार्ट है क्वेश्चन का। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी नेगेटिव जो एक्सपोनेंट है इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो इसके लिए पॉजिटिव कैसे बनता है, ये बताया था इंट्रोडक्शन में। इसका जो है रेसिप्रोकल कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ क्यों आए ये, क्योंकि a की पावर -m जो है वो इक्वल टू होता है 1/a की पावर m, ऐसे ये होता है। ठीक है ना, ये वाला हमने जो है लॉज यहाँ लगाया। 3 की पावर -2 था, इसका हमने रेसिप्रोकल कर दिया 1/3 की पावर 2, तो ये आ गया 1/। अब 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को 2 टाइम्स लिख दो, तो ये आ जाएगा 1/9 इसका आंसर। ठीक है। अब इसी के बाद सेकंड पार्ट हम देखेंगे। सेकंड पार्ट में है -4 रेज टू दी पावर -2। तो सबसे पहला काम, हमारा जो एक्सपोनेंट है इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर भी हमारा यही फार्मूला, यही लॉ लगेगा कि a की पावर -m जो होगा वो क्या होता है, इक्वल टू, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी देखो, हम इस पावर को बदल रहे हैं, इसको नहीं बदल रहे हैं, ये तो -4 रहेगा। तो इसको जब मैं बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको 1/-4। ध्यान रखना, ये प्लस नहीं होगा, ये तो -4 ही रहेगा, क्योंकि नंबर तो बेस तो हमारा -4 ही है। तो ये -4 ऐसे रहेगा, लेकिन ये जो है इसके ऊपर जो -2 था, अब इसके ऊपर पावर क्या लग जाएगी, ये लग जाएगी 52। ठीक है, ये माइनस जो है ये पॉजिटिव बदल गया। तो अब यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, -4 को 2 टाइम्स लिख देंगे, है ना। -4 की पावर 2 है ना, तो -4 को 2 टाइम्स लिख दिया। तो माइनस माइनस इंटू करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 4 जा 16, तो 1/16 इसका आंसर। तो यहाँ पर भी हमने कौन सा लॉ लगाया, यहाँ लिख देते हैं बराबर में इसको। क्यों, a की पावर -m जब होता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/a की पावर m कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ समझा नहीं, पावर 2 है ये, ठीक है, थोड़ा छोटा बन गया, ये -2 था +2 हो गया, लेकिन ये माइनस नहीं आ देगा, ये तो नंबर है, बेस है तो ऐसे ही रहेगा, सिर्फ एक्सपोनेंट चेंज होता है। ठीक है। अब देखें इसके बाद इसका थर्ड पार्ट यहाँ कर देते हैं। थर्ड पार्ट है 1/2 रेज टू दी पावर -5। अब इसको कैसे करेंगे भाई, इसका जो है, जब हमने यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल किया तो 1/4 आ गया। जब अब उसकी भी पावर जो माइनस में है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या हो जाएगा 2/1, और इसकी पावर ये आ जाएगा पॉजिटिव के 5। ठीक है ना, ये हमारा पावर में 5 आ जाएगा। रेसिप्रोकल कर दिया ना इसका जो है, समझ में ना। तो ये यहाँ पर हमारे पास, मैं जहाँ रीजन लिख देता हूँ, हमने क्या बताया, a/b की पावर, इसको मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे जगह कम है, मैं इसको थर्ड पार्ट में यही करते हैं। यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, यहाँ हम थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। थर्ड पार्ट है हमारा 1/2 रेज टू दी पावर -5। तो इसमें हमें इसको पॉजिटिव बनाना है, पावर को, एक्सपोनेंट को, तो पावर बनाने के लिए अभी बताया ना रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, और इसकी पावर अभी पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, इसमें ये शायद तुम्हें पता नहीं, इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, लेकिन इसका लॉ जो शायद दिखाना भूल गया, इसको एक नोट कर लेना कि अगर a/b की पावर -m है, a/b की पावर -m है, तो इसको यदि मैं पॉजिटिव बनाऊंगा तो ये हो जाएगा b/a रेज टू दी पावर m, ऐसे रेसिप्रोकल हो जाता है ये मैंने एक एग्जांपल बताया था इससे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो ये इसका लॉज है, ये भी एक लॉज है इसका माइनस वाले का। क्या होता है, a/b है, पावर एक्सपोनेंट -m है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो यहीं कहीं भी हमारा एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो उसको हम रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट and express the result in power notation with positive exponent तो इसमें भी हमें 3-4 पार्ट दे रखे हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट इसको लिखता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो है एक एक पार्ट लिखते हैं, उसको सॉल्व करके आगे करेंगे। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो एक एक पार्ट करते रहेंगे आगे। देखिए पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, सिंप्लीफाई, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जो रिजल्ट आएगा ना उसको हमें पावर नोटेशन में लिखना है, यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। और विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, उसके साथ ही जो एक्सपोनेंट होगा वो पॉजिटिव ही लिखना है। यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई, अब देखिए सिंप्लीफाई क्या मतलब है बच्चे, डिवाइड लिखा हुआ है, मैं इसको चाहे ऐसे लिख लूं चाहे मैं इसको ऐसे लिख लूं, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 की पावर 8, ये उसमें बताया था इंट्रोडक्शन में, दोनों सेम है, ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो। अब यहाँ पर देखें बेस तो सेम है, बेस सेम होने पर जो एक्सपोनेंट होती है डिवाइड में क्या होती है, माइनस हो जाती है। लॉग बढ़ा ना ये, -4 की पावर एक्सपोनेंट यह कर दिया और ये एक्सपोनेंट जो है माइनस हो जाएगा, ऊपर जो है वो पहले लिखा जाएगा और नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर उसको माइनस करते हैं। ये नहीं कि 8 बड़ा है तो 8 को पहले लिखें, नहीं, जो एक्सपोनेंट ऊपर है दिस माइनस दिस। ये हमने यहाँ पर कौन सा लॉ लगाया है, इसके साथ साथ लॉ भी लिखते रहेंगे ना जिससे हमें ध्यान रहे। तो इसमें हमने क्या करा है कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, ऐसे था ना हमने पढ़ा है, a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसमें ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m माइनस n। तो इस लॉस का यूज करके हमने ये कर दिया, a की पावर m, a की पावर, बेस सेम होनी चाहिए, जैसे बेस सेम है a हमारा बेस है, तो इसमें जो एक्सपोनेंट होते हैं माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे x1 5 माइनस 8, तो ये हमारा आ जाएगा -4 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा, -3। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई तो हमने कर दिया, लेकिन उसने एक चीज और बोली है, इसको पावर नोटेशन लिखाना है विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब ये एक्सपोनेंट हमारा नेगेटिव में है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, किसका, -4 का। तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये 1 अपॉन -4 रेज टू दी पावर ये प्लस का 3, ये हमारा आंसर आएगा। रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए उसका जो है हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो -4 का मतलब क्या, -4/1 है ना, 1 तो अपॉन नीचे लगाने की जरूरत नहीं, होता क्या -4/1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हुआ 1/-4, और ये नेगेटिव जो था वो पॉजिटिव बन गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखें इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में ये कहा गया है, ये हमें दिया हुआ है 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 पावर 2, ये 2 की पावर 3। अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए हमें जो हमारे पास लॉज है वो ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पावर तो ये है एक्सपोनेंट, इसके ऊपर एक और पावर लगी हुई है, पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमारा यहाँ हमने ये पढ़ा हुआ है, जैसे हमने पढ़ा है a की पावर m की पावर n, अगर ऐसे होता है तो ये किसके इक्वल होता है, a की पावर m इंटू n के, ऐसे पढ़ा ना। ये जो लॉज है a की पावर m, एक पावर के ऊपर दूसरी पावर, ये 2 की पावर 3, इसके ऊपर पावर 2 लगे ना ये,
तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर इसी का यूज करेंगे। अब कैसे होगा ये, यहाँ कर देते हैं। देखिए पहले तो ये है कि 1 ये जो पावर 2 है 1 के लिए भी है 2 के लिए भी है, ठीक है ना। जैसे इससे पहले भी हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है, हमने इससे पहले एक और पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ है कि a/b की पावर यदि m है तो वो a की पावर m भी होती है और अपॉन b की पावर m भी होती है। ये भी तो पढ़ा हुआ है, ये भी तो हमने पढ़ा हुआ है, रूल है ना। तो यहाँ पर यही चीज है, ये 1 की पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन यहाँ शुरू होगा, कैसे लिखेंगे इसको हम, ये मैंने पहले यहाँ लिख दिए किस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 की पावर 2 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 2। तो मैं 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 है ना, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके नियम के अनुसार पावर की पावर में। तो ये हमारा आ जाएगा 1 की पावर स्क्वायर करो 1 ही होगा। अब 2 की पावर कितना हो गया, 6 हो गया। 1/2 की पावर 6 ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसने हमें कहा है पावर नोटेशन में लिखना है। यानी मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 2 इंटू 2 इंटू सॉल्व करके, पावर नोटेशन में लिखना है, यानी पावर में होना चाहिए। तो ये हमारा पावर में, ये हमारे लॉज में यहाँ इसके सामने लिख दिया करो, जिससे पेपर में जो भी चेक करेगा उसको पता रहेगा कि हमें आपको जो है ये लॉज मालूम है। तो यहाँ पर हमने जैसे ये था, इसमें ये लॉज इसमें लगा है a/b की पावर m है, तो दोनों के साथ पावर m आ जाती है, वो हमने यहाँ कर दिया। 1 के पावर भी 2 हो गया और 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 की पावर 2 ऐसे, तो 3 और 2 की क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये होता है ना a की पावर m की पावर n, अगर पावर के ऊपर एक और पावर है तो दोनों पावर की एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखो, तो मतलब हम यहाँ पर जो है, क्योंकि उसने कहा है पावर नोटेशन में, तो यहाँ हमने टाइम वेस्ट नहीं करना कि हम 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे करके उसको सॉल्व करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ये -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। तो बच्चे सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होगा, जो भी हमारी अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो उसको पॉजिटिव बनाना है, सबसे पहला काम ये होगा। लेकिन यहाँ पर कोई नेगेटिव है ही नहीं, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, ये है -3 की पावर 4, ठीक। तो मैं इसको, अगर मैं इसको -3 की पावर 4 है, मैं इसको 4 टाइम्स लिख दूं ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं -3, या इसको एक तरीके से और देखो, इसका और, क्योंकि हमें पावर नोटेशन में बदलना है ना, पावर नोटेशन में ये -3 है, क्या इस -3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 3 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं इसको, -3 की 1 में मल्टीप्लाई -3 आ गया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया और ये ऐसे ही रहेगा 3 की पावर 4, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर हमारे पास a b की पावर m है, तो क्या होता था, हमें मालूम है कौन सा नियम, कि a b की पावर यदि m है तो क्या होगा, इन दोनों के साथ पावर आ जाती है, a की पावर m b की पावर, ये पढ़ा है, ये भी तुम्हारा लॉज है, ये एक्सपोनेंट लॉज, ये भी है भाई। डिवाइड में भी ऐसी होता है, जहां डिवाइड था, डिवाइड में भी ऊपर नीचे पावर आ जाती है, अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई के साथ दोनों में ऊपर एक्सपोनेंट आ, तो यहाँ पर यही काम करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के साथ 4 है, ठीक है ना, दोनों अलग अलग, ए बी, ए बेस मतलब अलग अलग है, तो इसके साथ भी ये हो जाएगा -1 की पावर 4 भी हो जाएगा और 3 की पावर 4 भी हो गया दोनों इसके अनुसार, इस लॉ के अनुसार। और ये अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी तो क्या है, a/b की पावर m है, जैसे इसको भी देखो, यहाँ पर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, a/b की पावर m, जैसे हम मल्टीप्लाई में यूज करें ना, ऐसे ही डिवाइड में होता है, a की पावर m अपॉन b की पावर m, ये तो होता है, ये होता है। तो ये इसको यहाँ इस्तेमाल करो, क्या होगा, दोनों के साथ पावर आ जाएगी, 5 की पावर 4 आ जाएगी और 3 की पावर 4 आ जाएगी। ये समझ में आया, ठीक है बच्चे, क्योंकि हमें एक्सपोनेंट में ही लिखना है, पावर एक्सपोनेंट में।
पावर नोटेशन में, तो इसलिए हम इसको वैसे नहीं लिखेंगे -3 -3 माइनस, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, इसको पहले अलग से ऐसे कन्वर्ट कर देंगे -1 × 3 में। अब यहाँ देखिए -1 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, -1 की पावर 4 यानी -1 को 4 टाइम्स लिखना है। तो बच्चे यहाँ समझाता हूँ अलग से, -1 को अगर हम 4 टाइम्स लिखेंगे तो क्या आएगा, जैसे -1 की पावर 4 है, इसको मैं 4 टाइम्स लिखूं -1 -1 इंटू -1, तो देखिए होता क्या है, अगर यहाँ इवन नंबर होता है ना, ये भी समझ लो, अगर इवन नंबर होता है तो जो माइनस वाला है वो उसका आंसर प्लस में आएगा, समझ गए ना, उसका आंसर प्लस में आएगा। और अगर यहाँ ऑड नंबर होता है 2 जैसे 3 5 7 पावर ही होती तो आंसर माइनस में आता है। अब यहाँ 1 की 1 में मल्टीप्लाई चाहे तुम जितनी बार कर लो 1 ही आएगा, तो अब यहाँ पर 1 कौन सा आएगा, प्लस आएगा या नेगेटिव आएगा, इवन नंबर है प्लस ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास -1 की पावर 4 तो इवन हो गया इनटू, अब ध्यान से देखना, ये 3 की पावर 4 ये भी है, 3 की पावर 4 ये भी है, ठीक। हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी हम जो है एक्सपोनेंट पावर का यूज कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इस 3 की पावर 4 यानी इसको मैं ऐसे लिख दूं, 3 की पावर 4 -4 कर दूं, डिवाइड में है, कौन सा नियम लग रहा है यहाँ, हमने ये पढ़ा है ना, a की पावर m अपॉन a की पावर n, डिवाइड के लिए डिवाइड तो है दोनों 3 वाला, तो क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n, ये हो जाता है, ये भी ध्यान रख दिया। तो इस नियम से ये दोनों जो है बेस तो सेम है, बेस सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट अलग अलग है, तो डिवाइड में क्या होता है माइनस हो जाती है एक्सपोनेंट, तो यहाँ पर भी 3 की पावर 4 ये रहा, 3 की पावर 4 ये है, और ये डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जो सेम बेस है उससे ही माइनस होगा, 3 का 5 से माइनस नहीं होगा क्योंकि इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, तो 3 की पावर 4 जो है जब मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो ये पावर जो है माइनस हो गई, और इंटू 5 की पावर 4, थोड़ा सवाल को समझना पड़ेगा तुम्हारे को, ये एक जैसे जो बेस होंगे उनको माइनस करेंगे, तो ये तो हो गया 1 तो 1 रहेगा, 3 की पावर हो गया 0 और 5 की पावर 4। अब 3 की पावर 0 तुम्हें उसमें बताया मैंने इंट्रोडक्शन में, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है, और इंटू 5 की पावर 4, तो आंसर क्या आएगा, ये पूरा आंसर मल्टीप्लाई करके आएगा 5 की पावर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके ये साथ में लिखते रहोगे तो अच्छा रहेगा, पता लगता है तुम कहाँ पे कौन सा लॉ जो है इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। ये वाला ये हमने यहाँ क्या किया, 3 की पावर 4 3 की पावर 4, तो हमने बेस इक्वल है तो ये एक्सपोनेंट जो है माइनस हो जाएंगे, और ये 5 की पावर 4 ऐसी रहेगा। अब 3 की पावर 4 माइनस 4 0 होता है, किसी की भी पावर 0 होगी उसकी वैल्यू 1 होती है, इंट्रोडक्शन में बता रखा है, और ये 5 की पावर 4 ऐसी रहेगा। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे वही आएगा 5 की पावर 4, क्योंकि हमें आंसर पावर नोटेशन में निकालना है, इसलिए पावर में ही रहेगा। ये हो गया हमारा इसका थर्ड पार्ट। और देखो तो ये एक चीज ये फिर दोबारा समझ लो कि यहाँ पर अगर मान लो मैं कहीं लिखता 2 की पावर 3 लिखा होता मैंने, तो मैं यहाँ पर -2 अब 2 2 जा 4 4 2 जा 8 तो आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है 3 तो ये माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। किसी की भी पावर देख लो ऑड है या इवन है, अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर माइनस में आएगा मल्टीप्लाई जब करेंगे, और अगर इवन नंबर है तो उसका आंसर जो प्लस में आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखनी है क्वेश्चन को करते हुए। हमारा थर्ड पार्ट हो गया, इसके बाद इसमें फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट हमारा जो है वो है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंटू 3 की पावर -5। अब देखें, अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो पहले बच्चे हमने जो सॉल्व करना है ये ब्रैकेट को सॉल्व करा जाता है ना, बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ा होगा, बोर्ड में पहले ब्रैकेट को करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन है उसको पहले सॉल्व करेंगे। अब ये डिवाइड का साइन है तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर -10, ये एक ही बात है, ये लिख दो या ऐसे लिख दो, ठीक है।
और ये आ जाएगा इनटू में 3 की पावर -5। अब एक चीज देखो, यहाँ पर बेस दोनों में सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड में पावर क्या होती है, माइनस हो जाती है ना, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चे, 3 की पावर -7 तो ऊपर है, ये डिवाइड का है ना, ये ऊपर जाएगा तो इसका ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस क्या होगा, -10। ये माइनस हमने वो लगाया जो हमारा लॉज में है कि माइनस होगा, और किसको माइनस करना है, -10 को हमें माइनस करना है। तो हम इस तरीके से इसको जो है करेंगे -10, ठीक है, -7 और ये हो गया -10 और इंटू 3 की पावर -5, 3 की पावर -5। यहाँ पर हमने कौन सा लॉज लगाया है, ये हमारा लॉज होगा a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, ये होता है a की पावर m माइनस n, ये होता है a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। तो हमने यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई किया है, a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, बेस सेम होने चाहिए, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो हमने यही माइनस किया, -7, ये माइनस का साइन लगाया और माइनस किसको करना, -10 को, तो -10 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा 3 की पावर -7, अभी माइनस माइनस प्लस के 10 हो गया, और इंटू 3 की पावर -5, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 की पावर हो गया 7 - 10 3 हो गया, और इंटू 3 की पावर -5, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5, ठीक है। अब इसमें देखो दोनों में बेस क्या है, सेम है, बेस सेम है ना। अब इंटू में क्या होती है, इंटू में पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। तो हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी पावर को प्लस करेंगे, 3 की पावर, ये 3 हो गया, जब प्लस करेंगे लेकिन इसमें साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर हमने कौन सा नियम लगा दिया, इसमें a की पावर m इंटू a की पावर n, ये किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n के, ऐसा a की पावर m इंटू a की पावर n, ये होता है a की पावर m प्लस n। तो ये हमारा आ गया 3 की पावर, इसको यहाँ कर देते हैं, नीचे हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -2। अब इसको हमें प्लस पावर हमें पॉजिटिव लेनी, तो उसका अब रेसिप्रोकल कर दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा।